हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज। पिछली वीडियो में क्या है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। उसमें से हमने 10 को मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक कंपनी में क्या है, जो भी क्या करती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, अगर वो चेंजेस होंगे, फॉरेन एक्सचेंज में अगर चेंज आएगा तो अकाउंटिंग के ऊपर क्या है, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हम मेजर करते हैं किसके अंदर, या इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में क्या है कुछ एक रूल मेंशन किए हैं, वो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है कि जब क्या है जो या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो भी या कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसको क्या है गवर्नमेंट क्या है ग्रांट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब ग्रांट प्रोवाइड करती है उस ग्रांट की क्या है उसका डिस्क्लोज उसको कैसे करना है, उसका अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या है इंस्टीट्यूट ने क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 मेंशन किया है। उसके अंदर जो भी अकाउंटिंग के जो भी उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे वो किसके अंदर आएंगे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कि एक बिजनेसमैन को कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या कैसे की है, ठीक है, फिक्स असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या डिबेंचर के अंदर करनी है, या शेयर के अंदर करनी है। ठीक है, और उसका आपने पता भी होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर अलग है और वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर को हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो चीज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर क्या है स्टैंडर्ड एक फिक्स किया हुआ है, उसका मेजरमेंट अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर इंस्टीट्यूट ने बताया है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, कि अगर क्या है कोई बिजनेस अमलगमेशन क्या होता है, जैसे 6 यूनिट्स होती हैं, 6 यूनिट से क्या है बंद होने वाली होती है, लेकिन वो क्या है होल्डिंग कंपनी में क्या है मर्ज हो जाती है। उसके बाद क्या है दोनों कंपनी का जो अकाउंट्स है अमलगमेट इकट्ठे कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो उसका वो कैसे उसके लिए क्या है क्या क्या रूल फॉलो करेगी वो कंपनी, तो वो किसके अंदर हमने मेंशन किया है या इंस्टीट्यूट ने मेंशन किया है किसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के अंदर। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर क्या है एक इंस्टीट्यूट ने क्या बताया है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स स्कीम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर क्या है किसी कंपनी के एम्प्लॉय को है एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम कोई मतलब जैसे क्या मेडिकल अलाउंस देते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या है अकाउंट्स बनाते टाइम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसके लिए क्या है रूल कैसे किसने फॉलो किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी किसी थर्ड पार्टी से क्या है फाइनेंस एज ए बोरो करती है, तो उसकी कॉस्ट उसको किस किस पड़ेगी, मीन्स क्या, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकालते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मेजर करते हैं, तो वो चीज उसके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या है, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या है अलग तरह से मेजर करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को अलग तरह से मेजर करते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को क्या है अलग तरह से हम मेजर करते हैं। तो उसके लिए क्या है कुछ एक रूल बनाए हैं, वो किसके अंदर हम फॉलो करेंगे, बोरिंग कॉस्ट के अंदर, और वो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, तो ऐसे क्या है आज हम 16 ही इसमें करेंगे, नेक्स्ट 16 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम पजल हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि 32 है, 32 को लर्न करना, ठीक है, समझना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है।
ठीक है, मतलब क्या है, छोटी वीडियो बनाती हूँ जिससे क्या है एक समरी आपको मिल जाए, एक टॉपिक क्लैरिटी, या आपको क्या है प्रॉब्लम ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने रीड आउट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 17 से 32 तक के क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।